जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के छठे स्कंद के 13वें अध्याय की परम पावन कथा। इस अध्याय का नाम है देवराज इंद्र पर ब्रह्म हत्या का आक्रमण। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। इससे पिछले अध्याय की कथा में आपने सुना था कि देवराज इंद्र ने वृत्रासुर का वध किया है और वृत्रासुर को भगवान के चरणों में स्थान मिला है, वृत्रासुर को मोक्ष मिला है। अब उससे आगे की कथा श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजन, वृत्रासुर के मर जाने से अन्य देवता प्रसन्न हुए हैं, परंतु देवराज इंद्र बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं हुए। उनके मन में कोई प्रसन्नता नहीं थी। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने पूछा है कि हे महाराज, इंद्र ऐसे महाबली शत्रु को मारकर भी प्रसन्न क्यों नहीं हुआ। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, वृत्रासुर दैत्य त्वष्टा नामक ब्राह्मण से पैदा हुआ था, अतः वृत्रासुर के मरते ही वृद्धारूप ब्रह्म हत्या, जिससे सदा रक्त बहता रहता था और जिसके शरीर से सड़ी मछली जैसी दुर्गंध आती थी, लोहे के गहने पहने हुए इंद्र के पास आकर उसको निगलने के लिए दौड़ी हैं। इंद्र उसके भय से भागने लगे हैं और वृद्धारूप ब्रह्म हत्या भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगी है। जब देवराज इंद्र ने उससे बचने का कोई भी उपाय नहीं देखा, तब वह उत्तर दिशा के छोर पर मानसरोवर के तालाब में एक कमल नाल में जाकर छिप गया। तब वह ब्रह्म हत्या भी भ्रमर रूप होकर उस कमल पुष्प के चारों ओर गुंजार करने लगी है। इसलिए देवराज इंद्र उसके डर से बाहर नहीं निकल सकते थे। जब वह भूख प्यास के कारण अत्यंत दुखी होने लगे, उस समय माता महालक्ष्मी ने उनका पालन किया है। जब देवराज इंद्र के छिपे रहने से स्वर्ग का सिंहासन सूना हो गया, उस समय सब ऋषि मुनियों ने वहां का राज्य राजा नहुष को देने का विचार करके उससे कहा है कि हम लोग तुझको इंद्रासन का राजा बनाना चाहते हैं। राजा ने उत्तर दिया कि मुझ में देवलोक का राज्य करने की शक्ति नहीं है। यह बात सुनकर ऋषिवर कहने लगे हैं कि तू चिंता मत कर, हम लोग तुझे अपने शुभ कर्मों, जप और तप का फल देकर सामर्थ्यवान बना देंगे, तब तू स्वर्ग का राज्य करने योग्य हो जाएगा। जब सब ऋषि मुनियों ने अपने अपने जप और तप का थोड़ा थोड़ा फल राजा नहुष को दिया है, उस फल से देवराज इंद्र के सिंहासन पर राजा नहुष आज आरूढ़ हुए हैं। उस समय राजा नहुष ने इंद्राणी को देखा है और इंद्राणी पर मोहित होकर उसको कहला भेजा कि अब से इंद्रासन का राजा मैं ही हूँ, इंद्र की गद्दी पर मैं ही आसीन हूँ, अतः तुम मेरे पास क्यों नहीं आती। यह बात सुनते ही पतिव्रता इंद्राणी ने, जो अपने पति की सेवा के अलावा किसी दूसरे को नहीं चाहती थी, इंद्राणी तो पूरी तरह से पतिव्रता थी, पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली थी और सदा धर्म के मार्ग पर चलने वाली थी। इसलिए राजा नहुष के डर के कारण वो देवगुरु बृहस्पति जी के पास पहुंचकर प्रार्थना करने लगी है कि हे गुरु महाराज, राजा नहुष मनुष्य होकर भी मुझे भोग करने के लिए बुलाता है, अतः आप कोई ऐसा उपाय बताइए कि जिससे मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट ना हो सके। देवगुरु बृहस्पति जी कहने लगे हैं कि तू इसके लिए राजा नहुष से कुछ दिन की अवधि मांग ले और फिर मैं तेरे पति को इंद्रासन पर आरूढ़ करने का पूरा प्रयत्न करता हूँ। उस समय देवगुरु बृहस्पति जी के कथन के अनुसार इंद्राणी ने राजा नहुष से कुछ दिनों की अवधि मांगते हुए उसे संतुष्ट किया है। तत्पश्चात देवगुरु बृहस्पति जी ने अग्निदेव को इंद्र को ढूंढने के लिए भेजा है कि जाओ पता करो कि देवराज इंद्र इस समय कहाँ हैं। इस समय इंद्राणी बड़े संकट में है और इंद्राणी का संकट तभी दूर हो सकता है अगर देवराज इंद्र फिर से स्वर्ग के इस सिंहासन पर आरूढ़ हो जाएं। उस समय
देवगुरु बृहस्पति जी की आज्ञा मानकर अग्निदेव देवराज इंद्र का पता लगाने के लिए गए हैं और तब अग्निदेव ने बृहस्पति जी के पास लौटकर कहा है कि देवराज इंद्र ब्रह्म हत्या के डर से मानस सरोवर में तालाब के एक कमल नाल में छिपे हुए हैं। जब अग्निदेव द्वारा इंद्र का समाचार ज्ञात होने में अवधि के दिन समाप्त हो गए, तब राजा नहुष का दूत पुनः इंद्राणी को बुलाने के लिए आया है। उस समय इंद्राणी ने उस दूत से कहा है कि तुम मेरी ओर से राजा नहुष से यह कहना कि मनुष्य जब 100 राजसूय और अश्वमेघ यज्ञ कर लेता है उस समय वो इंद्र के आसन का अधिकारी होता है। फिर तुम तो यज्ञ किए बिना ही देवलोक का राज्य कर रहे हो, अतः तुम सुखपाल अर्थात पालकी में बैठकर और उससे ब्राह्मणों के कंधों पर रखवा कर मेरे पास आओगे, तब तुम मुझे प्राप्त कर सकोगे। यह बात इंद्राणी की सुनकर राजा नहुष ने काम के वशीभूत होकर धर्म और अधर्म का आज विचार नहीं किया है। काम के मध्य में ऐसा अंधा हो गया है। जो राजा नहुष धरती पर पूरी तरह से धर्म कर्म का पालन करता था, जो राजा नहुष सदा ऋषि मुनियों की सेवा करता था, पृथ्वी लोक में सदा वो संत महात्माओं की शरण में रहता था, लेकिन आज स्वर्ग की रानी इंद्राणी को देखकर काम के वशीभूत होकर धर्म और धर्म का कोई मन में विचार नहीं किया है और अनेकों ऋषि मुनियों और ब्राह्मणों के कंधों पर जबरदस्ती सुखपाल अर्थात पालकी को रखवाकर इंद्राणी के राजभवन को चल दिया है। देख लीजिए कि काम वासना का कितना गलत असर एक राजा पर हो चुका है। काम वासना के मद में अंधा होकर आज वो ऐसे पाप करने जा रहा है कि जिससे उसका अमंगल होने वाला है। लेकिन जब काम का नशा सिर पर चढ़ा होता है तो उस समय मनुष्य पाप और पुण्य का विचार नहीं करता है। ये तो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है, लेकिन हमारे हिंदू धर्म के अन्य ग्रंथों में भी बताया गया है कि काम ऐसा पापी है, काम वासना मनुष्य से ऐसे ऐसे पाप करवा लेती है कि जिनको करने की वो कभी सोच भी नहीं सकता था। इसीलिए कहा जाता है कि सदा भगवान के ध्यान में लीन रहना चाहिए, भगवान से सदा प्रार्थना करते रहना चाहिए कि हे प्रभु मुझे बुरे कर्मों से बचा कर रखना, मेरी बुद्धि को कभी बिगड़ने मत देना, मैं आपके ध्यान में सदा लीन रहूं, मैं संसार के सुख वैभव में काम वासना में अधर्म के मार्ग पर ना जाऊं, संसार के ऐसे सुखों में मेरा मन कभी नहीं फंसे कि जिससे आपकी भक्ति से मुझे दूर होना पड़े। और जो पाप है और जो काम वासना है, पर स्त्री को गलत नजरों से देखना, ये तो इतना बड़ा भयंकर पाप है कि इसका फल आगे जाकर बड़ा भयंकर मिलता है। इस जन्म में तो हो सकता है कि इस पाप का फल कम मिले या ज्यादा मिले, लेकिन मृत्यु के पश्चात मनुष्य को ऊपर नरक लोक में इस पाप का बड़ा ज्यादा फल मिलता है। श्रीमद् भागवत महापुराण की इसी कथा में कुछ दिन पहले आपने सुना था कि जो स्त्री या पुरुष पर स्त्री या पुरुष से भोग विलास करते हैं और उससे भी बढ़कर जो जबरदस्ती किसी का धर्म बिगाड़ देते हैं, उनको नरक में महान कष्टों को भोगना पड़ता है। यमदूत उनके एक एक कर्म का हिसाब लेते हैं, एक एक बुरे कर्म का परिणाम सबको भोगना पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि संसार में अगर हमारा जन्म हुआ है तो काम वासना के अधीन कभी नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम सारा जीवन भगवान की भक्ति करते रहें, लेकिन कुछ क्षण के बुरे संग से हम काम वासना के अधीन हो जाएं और हमारा ये मनुष्य का जीवन बिगड़ जाए। अंतिम सांस तक सावधान रहना चाहिए कि सदा भगवान को याद करना है। पर स्त्री माता के समान है, पर स्त्री बहन के समान है, ये बात सदा मन में रखनी चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा है कि हे अर्जुन, काम क्रोध तथा लोभ ये तीनों नरक के द्वार हैं, इनसे बचकर रहना चाहिए। और विशेष रूप से भगवान ने काम वासना को सबसे पहले बताया है, अर्थात इस काम वासना से जो बच गया तो समझ लेना कि उसका उद्धार इसी जन्म में होने वाला है। लेकिन इधर आज राजा नहुष काम वासना में ऐसा अंधा हुआ है कि उसने ऋषि मुनियों और ब्राह्मणों से
पालकी को उठवाया है और इंद्राणी के राजभवन की ओर चल दिया है। उन ब्राह्मणों ने कभी भार नहीं उठाया था, इसलिए वे शीघ्रता पूर्वक नहीं चल रहे थे। तब राजा नहुष ने काम के मध्य में अंधा होकर उन ब्राह्मणों और ऋषि मुनियों को पैर से ठोकर मारते हुए कहा है कि जल्दी जल्दी चलो, इस समय मेरे को बड़ी जल्दी हो रही है। तब उस समय तो ऋषि मुनियों ने उसका यह बड़ा ही अधर्म देखकर राजा नहुष को आज शाप दे दिया है कि अरे मूढ़, तू शीघ्र ही सर्प हो जा। यह वचन ऋषियों के मुख से निकलते ही राजा नहुष सर्प होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा है। इस प्रकार आज भगवान ने इंद्राणी के पतिव्रत धर्म की रक्षा की है, आज भगवान ने उसकी रक्षा की है। तत्पश्चात देवगुरु बृहस्पति जी ने मानसरोवर तालाब पर पहुंचकर कहा है कि हे देवराज इंद्र, तुम कमल नाल से बाहर निकल आओ। देवराज इंद्र ने सदगुरु देव को नमस्कार करके विनती की है कि हे गुरुदेव महाराज, मैं ब्रह्म हत्या के डर से बाहर नहीं निकल सकता। इंद्र के ये वचन सुनकर देवगुरु बृहस्पति जी ने कहा है कि हे इंद्र, उसका तुम कोई भय मत करो, क्योंकि अश्वमेघ यज्ञ करने से भगवान श्री नारायण जी मनुष्य को बहुत प्रकार के बड़े बड़े पापों से एक क्षण में मुक्त कर देते हैं। अतः तुम भी अश्वमेघ यज्ञ करके इस ब्रह्म हत्या के पाप से अवश्य ही मुक्त हो जाओगे और फिर यह ब्रह्म हत्या तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेगी। आज देवगुरु बृहस्पति जी के इस प्रकार कहने पर देवराज इंद्र कमल नाल से बाहर निकल आए हैं और अश्वमेघ यज्ञ करके उस ब्रह्म हत्या से मुक्त होकर पुनः देवरूप धारण करके इंद्रासन पर आसीन होकर राज्य करने लगे हैं। बड़ी सुंदर कथा का वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से किया है। आज की इस कथा में हम सब मनुष्यों के लिए एक विशेष संदेश है कि राजा नहुष तो सबको मानने वाला था, संत महात्माओं की चरणों की शरण में रहता था, भगवान की भक्ति करता था, लेकिन जब ऋषि मुनियों ने उसे स्वर्ग का राज्य दिया है, कुछ समय के लिए उसको स्वर्ग का राजा बनाया है ताकि स्वर्ग का सिंहासन सूना ना हो सके। लेकिन राजा नहुष ने इंद्राणी को देखते ही काम वासना के मद में अंधा होकर ऐसा पाप कर्म कर दिया है कि उसको सांप बनना पड़ा है। तो यही तो संदेश है हम सब मनुष्यों के लिए कि जिसके मन में काम वासना आ जाएगी उसका अमंगल हो ही जाएगा। जिस मनुष्य को अपना जन्म संवारना हो उसको प्रत्येक नारी में माँ बहन के दर्शन करने चाहिए। हर नारी में माँ लक्ष्मी का निवास है। नवरात्रे चल रहे हैं, इन्हीं नवरात्रों में हम माँ के रूप में कंजकों का पूजन करते हैं, छोटी छोटी कन्याओं की पूजा करते हैं। लेकिन जो मनुष्य काम के मद में अंधा होकर स्त्री को काम वासना की दृष्टि से देखते हैं, उस समय वो ये भूल जाते हैं कि ये वही स्त्री है जिनका हमने कभी कन्या के रूप में पूजन किया है। हर स्त्री में माँ है, हर स्त्री में बहन है, ये बात सदा मन में रखनी चाहिए। माता रानी को, माँ शेरों वाली को हम प्रसन्न करना चाहते हैं, वैष्णो दरबार में जाते हैं, राधा रानी की उपासना करते हैं, माता सीता की उपासना करते हैं, महागौरी माँ की उपासना करते हैं, माता सरस्वती की उपासना करते हैं, हम सबकी भक्ति करते हैं, माँ के सभी रूपों की हम भक्ति करते हैं। लेकिन जो सामने हमारे इस संसार में स्त्रियां नजर आ रही हैं, वो भी तो इन्हीं माँ का रूप है, उनमें भी तो माँ है, उन्हीं में बहन है, सब उनमें समाये हुए हैं। इसलिए मन में कभी बुरी भावना नहीं लानी चाहिए। हमारा तो हिंदू धर्म में जन्म हुआ है और इस सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में तो कन्या को लक्ष्मी कहा जाता है और हमारे ग्रंथों में आता है कि जिस घर में नारी का सम्मान नहीं होता उस घर में कभी देवी देवता अपना आशीर्वाद नहीं देते हैं। जिस घर में नारी का सम्मान होता है उस घर पर हिंदू धर्म के 33 करोड़ देवी देवताओं की कृपा अपने आप होती है। तो जिसको अपना मनुष्य जन्म संवारना हो उसको सदा नारी को सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए। मान लीजिए एक व्यक्ति किसी नारी को कुदृष्टि से देखता है, लेकिन उस समय उसे ये भी सोचना चाहिए कि वो जिसको गलत दृष्टि से देख रहा है वो भी तो किसी की माँ हो सकती है, वो भी तो किसी की बहन हो सकती है। जैसे हमारी माँ बहन होती हैं वैसे ही सबकी माँ बहन होती है। तो किसी और नारी को कुदृष्टि से देखेंगे तो वो भी तो पाप होगा। अगर हमारी माँ या बहन को कोई गलत नजर से देखता है तो हमें कितना क्रोध
आता है, ये सब जानते हैं, लेकिन जिसको हम गलत दृष्टि से देखते हैं वो भी तो किसी की माँ है, वो भी तो किसी की बहन है, वो भी तो किसी की भाभी है, वो भी तो किसी की माँ है। कुछ ना कुछ तो रिश्ता किसी न किसी के साथ उस नारी का है, तो हमें क्या अधिकार है कि हम किसी नारी को कुदृष्टि से देखें। थोड़ा सा ये भी विचार कर लेना चाहिए कि नारी को हम गलत दृष्टि से देख रहे हैं या उसके साथ कोई गलत कोशिश कर रहे हैं, तो उस समय भगवान तो हमें देख ही रहे होते हैं, माता महालक्ष्मी उस समय हमें देख रही होती हैं, भगवान हमें उस समय देख रहे होते हैं। हमारे पाप कर्मों का फल भगवान बढ़ाकर देंगे, जितने पाप कर्म हमने किए हैं उससे बढ़ाकर भगवान उन पाप कर्मों का फल देंगे ही देंगे। जो पाप हमने कर लिया उसका फल तो भोगना ही पड़ता है। और पर नारी को तो अगर हम गलत दृष्टि से देखते हैं या कोई गलत चेष्टा करते हैं तो याद रखिए उस समय भी भगवान हमें देख रहे हैं, उस समय भी माता महालक्ष्मी हमें देख रही हैं। हमारे इस पाप कर्म का फल वो हमें देंगे ही देंगे। जितना पाप हमने कर लिया उसका दंड तो हमें भोगना ही पड़ेगा। और हमारे घर में माता, बहन या किसी भी रूप में नारी मौजूद रहती है, उनका भी सदा सम्मान करना चाहिए। नवरात्रे चल रहे हैं तो इन नवरात्रों में मन में ये निश्चय कर लेना चाहिए कि आज के बाद कभी भी किसी नारी का अपमान नहीं करेंगे। शुरुआत घर से होनी चाहिए। घर में नारी के रूप में माँ बहन हमारे मौजूद रहती हैं, उनका सम्मान करना चाहिए। सबको खुश रहने का अधिकार है, वो भी बराबर की अधिकारी हैं। हमारी खुशियों में, हमारे दुख में वो हमारा साथ देती हैं। और नारी के बिना तो घर सूना सूना लगता है। जिस नारी के बिना हम नहीं रह सकते, तो उस नारी को सम्मान की दृष्टि से देखना हम सबका पहला धर्म हो जाता है। हमारे धर्म ग्रंथों में तो ये भी बताया गया है कि जो पर नारी को गलत दृष्टि से नहीं देखता, उसको देखकर कोई गलत विचार मन में नहीं लाता, तो उसका आधा काम तो बन ही जाता है। मनुष्य जीवन तो उसने आधा संवार ही लिया, बाकी का जो आधा संवरना है वो भगवान की भक्ति से संवर जाता है। तो भगवान की भक्ति कीजिए और सदा नारी का सम्मान कीजिए, तो इससे आप देखेंगे कि आपके जीवन में सुख, शांति, आनंद आएंगे ही आएंगे। घर में खुशियां सबको चाहिए होती हैं, तो घर में खुशी तभी रह सकती है जब घर में रहने वाले हर सदस्य का हम सम्मान करें, चाहे वो नारी हो चाहे वो पुरुष हो। नारी को चाहिए कि पुरुष का सम्मान करे, कभी बाहर किसी के साथ गलत संबंध ना हो, और पुरुष को भी यही चाहिए कि सदा नारी का सम्मान करे, बाहर किसी स्त्री के साथ कोई भी गलत संबंध ना हो। अगर जीवन में धर्म होगा तो भगवान की अनंत कृपा होगी, अगर भगवान की अनंत कृपा होगी तो हमारा मनुष्य जीवन संवर जाएगा और हमें भी भगवान के धाम में स्थान मिल जाएगा। इस संसार में भगवान हमें सब कुछ देंगे और इस जीवन के बाद हमें भगवान के धाम में स्थान मिलेगा। तो यही तो हमारे जीवन का लक्ष्य है, और जिसको हम भगवान की राह पर चलकर और सदा नारी को सम्मान की दृष्टि से देखकर ही प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की इस कथा का यहीं पर विश्राम होता है। श्रीमद् भागवत महापुराण के छठे स्कंद के 13वें अध्याय की कथा आपने सुनी। आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की माता रानी की कृपा सदा आप सब पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय माता रानी की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।